इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देर किस बात की, चलिए आपको हम एकदम आसान तरीका से इजी ट्रिक मेथड से आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं और 2026 के परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आपको हम चीर फाड़ के एकदम आसान तरीका से बताते हैं। और हाँ, इस वीडियो में अगर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोले तो 5 साल तक लगातार पूछा जा चुका है। तो देर किस बात की, चलिए आपको हम एकदम आसान तरीका से आसान भाषा में आपको हम आंसर को बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, क्या रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है यदि A के निर्देशांक 5,7 है। यानी कहने का मतलब है कि निर्देशांक A का मान जो है वो 5,7 दिया है, तो ज्ञात करना है B के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए कह क्या रहा है कि रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड आपका यही ना होता है जी, यही होता है। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, यानी कि इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। AB एक रेखाखंड हो गया कि मध्य बिंदु, यानी कि बीच वाला बिंदु E वाला बिंदु के निर्देशांक 2,4 दिया है। क्या 2,4 दिया है, तो 2,4 आपका दिया है और बीच वाले बिंदु को हम P मान लेते हैं। अपना से कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि A B C D, A और B तो मान चुके हैं, अगला मान लेंगे P की जगह पर T Y X कुछ भी मान लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिएगा यदि A के निर्देशांक 5,7 है, यानी कि A का जो मान है वो आपका दिया है 5,7 और जो P का मान जो है वो 2,4 मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो हमें B का मान ज्ञात करना है। क्या B का मान ज्ञात करना है, बोले तो x2 और y2 का मान ज्ञात करना है। और इसको हम बोलते हैं x1, y1, इसको हम बोलते हैं क्या x1, y1, x1, y1 बोलते हैं A को, और P को जो है P 2,4 दिया है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम x और y मान लेंगे। x और y का मान दिया है, तो देखिएगा इसको पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा। A का मान जो है वो आपका दिया है 5,7 और जो B का जो मान है वही ज्ञात करना है। B जो है वो आपका x2 और y2 का मान ज्ञात करना है। और P क्या है, P जो है वो आपका 2,4 है। तो देखिएगा एक सूत्र क्या होता है, निर्देशांक का सूत्र क्या होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, इसका सूत्र यही होता है। तो x क्या है, x की जगह पर हम यहाँ पर 2 दिया है, x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 4 है, तो x के जगह पर हम 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे। और x1 का मान कितना है, 5 है, x1 का मान 5 है और x2 का मान तो पता नहीं है, तो हम x2 सीधा हम x2 लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस x2 बाई में 2 करेंगे इसको। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। क्या तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो इसको हम बटा में अगर 1 देंगे तो 2 से या 2 से गुना होकर के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर में 5 प्लस x2 हो जाएगा, 5 प्लस x2 हो जाएगा, 5 प्लस x2 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम 4 में से 5 को घटा लेंगे तो x2 का मान निकल जाएगा आराम से। तो 4 माइनस 5 करने पर ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। अब देखिएगा अब बराबर में अगर हम x2 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो गया। अब देखिएगा अब y से चलेंगे, क्या y के लिए चलेंगे। अब तो देखिएगा ये x का मान, x का जगह पर x का मान निकाले हैं और x2 का मान निकालेंगे, सॉरी y2 का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या है, y का मान कितना है, y का मान 4 दिया है, तो यहाँ हम सिंपल सा 4 देंगे। और y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, 7 है, y1 का मान जो है वो आपका 7 है। अब प्लस में y2 का मान तो पता नहीं है, यहाँ पर हम y2 दे देंगे, अब बटा में 2 दे देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बटा में 1 छुपा है तो 1 देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से या 2 से गुना करने पर 4 दूना 8 बराबर में 7 प्लस y2 हो जाएगा, 7 प्लस y2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम घटा लेंगे,
तब बराबर के इधर 7 को ले आएंगे तो ई माइनस में 7 हो जाएगा, ई y2 हो जाएगा, तो 1 बराबर y2 हो जाएगा। अब देखिएगा ई y2 का मान जो है वो आपका क्या हो गया, y2 का मान जो है वो आपका 1 आ गया। तो देखिएगा b की जगह पर हम रखेंगे, b कितना है, b जो है x2 है और y2 है। तब b x2 का मान कितना है, x2 का मान आया है -1, x2 का मान -1 आया है और y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है। और आपका यही है, आपका बी का आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कह क्या रहा था कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु, तो एगो रेखाखंड लिए हैं और इसका ए नाम दिए हैं और इसका बी नाम दिए हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, लेकिन यहाँ पर तो मानना है ही नहीं कि यहाँ पर पी टी वाई कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला बिंदु को हम पी मान लिए हैं, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, टी वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पी माने हैं। तब पी जो है वो आपका दिया है 2,4। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक जो है 5,7 दिया ही है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x2, y2 का मान ज्ञात करना था। तो हम ये सब सिंपल में थोड़ा सा लिखे हैं, ए बी और पी के मान जो दिया है उसको हम लिखे हैं, फिर इसका सूत्र बैठाए हैं, x बराबर x1 प्लस x2 होता है, y में 2 होता है। तो ये x का मान जो है आपका x2 का मान निकल गया है और y बराबर y1 प्लस y2/2 रखे हैं, तो ये आ गया है आपका y2 का मान। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप लोग विश्वास कीजिए कि चैप्टर 7 से यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पार्ट से यही एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इवन 5 साल तक लगातार पूछा जा चुका है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को आप फटाफट उतारिए, एकदम इजी तरीका से, आपको तो समझ में आ ही गया है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो को आप तो मिस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप कीमती हीरा जो होता है ना वो आप खो दीजिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,3 a,0 और 0,b संरेख 0,b संरेख है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर जो है वो आपका क्या है 1/3 है, 1/3 है। देखिएगा गौर से एकदम देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा आपको हम एकदम डिटेल्स में समझाते हैं, एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में आपको हम तोड़ के बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,3 a,0 और 0,b है। तो सिद्ध क्या करना है, यदि संरेख निकालना है, तो यदि 1/a प्लस 1/b बराबर में 1/3 है। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको मान लेंगे, दिया है कि 1/a प्लस इसको हम उतारेंगे 1/b अब बराबर में 1/3 है। तो देखिएगा इसको हम एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम इसको निकालेंगे। तो ए बी का एलसीएम a इंटू बी हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो बचेगा b, तो यहाँ पर b देंगे। अब प्लस में b से b कट जाएगा बचेगा a, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे। अब बराबर में 1/3 करेंगे। तो देखिएगा इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे, b प्लस a से अगर गुना करेंगे 3 में तो e हो जाएगा 3 इंटू a प्लस b, अब बराबर में ए बी हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिएगा संरेख निकालना है, क्या संरेख है कि नहीं यही सिद्ध करना है। तब माना कि पहले हम मान लेंगे, माना कि a 3,3 इसको हम a मानेंगे, 3,3 को a मानेंगे, a,0 को b मानेंगे और 0,b को c हम मान लेंगे। तो a क्या है 3,3 है और b कितना है, b आपका a,0 है और c जो है वो आपका क्या है 0,b है। तो संरेख सिद्ध कीजिए, तो
संरेख निकालिए। तो संरेख निकालना है। देखिएगा संरेख का सूत्र क्या होता है, संरेख का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा 1/2 इंटू क्या होगा x1 कोमा y2 माइनस y3 और प्लस में x2 प्लस में x2 प्लस में x2 क्या होता है y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 क्या होता है y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 होता है। यही आपका सूत्र होता है। एक बार हम देख लेते हैं, यही ना सूत्र होता है जी, हाँ यही होता है। तब देखिएगा सूत्र यही ना है, हाँ यही है सूत्र। देखिएगा 1/2 के सहजे हम उतार देंगे 1/2, अब बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट देंगे। अब देखिएगा इसको x1 का मान कितना है, तो देखिएगा इसको हम x1 बोलते हैं और इसको हम y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं b के जगह पर, और इसको हम x3 बोलते हैं और इसको y3 बोलते हैं। तो देखिएगा x1 का मान कितना है, x1 का मान जो है वो आपका 3 है, इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान जो है वो आपका 0 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान जो है वो आपका माइनस b है। अब प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान a है, इंटू y3 का मान कितना है, y3 का मान जो है वो आपका b है, और माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है वो आपका -3 है। अब प्लस में x3 का मान कितना है, x3 का मान जो है वो आपका 0 है, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है वो आपका 3 है, और माइनस में y2 का मान कितना है, y2 का मान जो है वो आपका 0 है। तो देखिएगा अगला प्रोसेस क्या होगा, इसको जरा हम यहाँ से चलेंगे। तो देखिएगा 1/2 इंटू 3 में 0 से अगर गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और 3 से या माइनस b से अगर गुना करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा -3b हो जाएगा, क्या -3b हो जाएगा। तो देखिएगा 1/2 इंटू 3 से या 0 से गुना करने पर ये हो जाएगा आपका 0, माइनस 3 से या माइनस b से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -b हो जाएगा, -b हो जाएगा। अब प्लस में a से अब b से गुना करने पर ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा ab, a से या -3 से गुना करने पर -3b हो जाएगा, -3b नहीं होगा, -3a होगा, -3a हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब प्लस में इस सब से गुना करेंगे, 0 से 3 -0 से अगर गुना करेंगे इस सब से 0 हो जाएगा। तो देखिएगा 1/2 इंटू -3b, देखिए यहाँ पर -3b है तो इसको हम सीधा एक बार ले लेंगे, -3b अब प्लस में ab -3a, 0 का तो कोई मान्य होता ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ देंगे नहीं। तो देखिएगा 1/2 इंटू, अब देखिएगा -3b अब -3a है, तो इसको हम अगर -3 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा आपका, अब प्लस में ये हो जाएगा आपका ab। अब देखिएगा -3 इंटू a प्लस b, और यहाँ पर क्या माने थे 3 इंटू a प्लस b बराबर क्या था ab हो जाएगा, तब माइनस आपका हो जाएगा -ab, अब प्लस में आपका हो जाएगा ab। अब देखिएगा -ab या प्लस ab ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तब 1/2 गुने अगर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या हमको सिद्ध करना था कि संरेख है कि नहीं है। तो संरेख कहने का मतलब है कि बराबर में 0 आ जाए, क्या बराबर में 0 आ जाए, वही तो संरेख है। तो यहाँ पर क्या है 1/2 गुने 0 अगर किए हैं तो बराबर में क्या आ गया है, 0 आ गया है, और ये जो है संरेख है। क्या ये संरेख है। क्वेश्चन 2 का जो हम आपका आंसर बताए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3,3 a,0 और 0,b संरेख है कि नहीं। यदि 1/a प्लस 1/b बराबर जो है आपका 1/3 है,
तो दिया है क्या, इसको पहले हम एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम निकालने के बाद 3 इंटू ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी आया था, समीकरण 1 माने हैं। अब क्या चले हैं संरेख के लिए, तो संरेख का सूत्र बैठाए हैं और जो एक्स वाई जितना भी मान था उसको हम बैठा लिए हैं। तो बैठाने के बाद इस सब का कट कुट के 0 आ गया है। 0 आने के बाद क्या है, सिद्ध करना था कि संरेख है कि नहीं, तो जिसका 0 आ जाए यानी कि संरेख कहने का मतलब है कि उसके सूत्र पर मान रखने पर वो 0 आ जाए, वही आपका संरेख है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों विश्वास कीजिए 5 साल तक यही क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को एक दो बार आप पॉज करके देख लीजिएगा या फिर शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम शुरू से लेकर अंत तक। चलिए बस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वायरल चैप्टर के ऊपर, वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।